गुड मॉर्निंग। तो मैंने पिछले वीडियोज में आपको मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही इसका तीसरा भाग, थर्ड पार्ट। लेकिन इसको आगे हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके, क्योंकि यह वीडियो मैंने आपकी भाषा में और वैसे एग्जाम्पल्स को मैंने इस वीडियोज में लेने का प्रयास किया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले हिस्ट्री में हमने देखा था, उसको एक बार रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अबेकस से। अबेकस के बाद हमने देखा था पास्कल्स एडिंग मशीन। पास्कल्स एडिंग मशीन के बाद हमने देखा एनालिटिकल इंजन बाय बेबेज। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर। तो आज हम जानेंगे कि मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर क्या था। इन 1934 हार्वर्ड प्रोफेसर यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम था होवार्ड इकिन, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे जिनका नाम था होवार्ड इकिन, built an automatic calculating machine. Built an automatic calculating machine. The word is automatic. Automatic means what? खुद से कैलकुलेट करने वाला। जैसे बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं और उन्हें एडिशन जब सिखाना होता है तो हम लोग कैसे सिखाते हैं कि ड्रॉ, सपोज वी हैव टू ऐड 3 + 5। सपोज वी हैव टू ऐड 3 + 5। तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि ड्रॉ 3 लाइन्स, नाउ अगेन ड्रॉ 2 लाइन्स एंड नाउ कैलकुलेट दिस लाइन्स। तो ये मैनुअली हुआ जिसको हम लोग उसको एक एक करके बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके उसे मैं बताता हूँ या आप बताते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन को करना है। लेकिन ये जो हमारा प्रोफेसर होवार्ड इकिन द्वारा बनाया गया कैलकुलेटिंग मशीन था वह एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन था जो इंटरनल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता था और उन्होंने इसका नाम रखा था मार्क 1, which was the realization of Babbage dream long after his death। यह जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर, वह चार्ल्स बैबेज के जो सपना देखा था, जो कॉन्सेप्ट रखा था, जो सिद्धांत रखा था उसी पर आधारित था। इसलिए उनके मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद उन्होंने जिस कंप्यूटर की बात कही चार्ल्स बैबेज ने, उनके मृत्यु के 100 साल के बाद या उनके कॉन्सेप्ट रखने के 100 साल के बाद 1934 में, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि चार्ल्स बैबेज ने जो कॉन्सेप्ट रखा था, जो हम हिस्ट्री देखेंगे उस हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने यहाँ बताया था कि चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया था। लेकिन 1934 में हमारा आया मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर, यानी 100 इयर्स के बाद। In 1934 हार्वर्ड प्रोफेसर होवार्ड इकिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होवार्ड इकिन ने बिल्ड एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, इन्होंने खुद से कैलकुलेशन करने वाला एक मशीन बनाया which was called मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम उन्होंने रखा मार्क 1 डिजिटल कंप्यूटर, जो मार्क 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग मार्क 1 के नाम से भी जानते हैं। इसका काम करने का तरीका क्या था? तो इट्स इंटरनल ऑपरेशंस, इसके जो इंटरनल ऑपरेशंस है आपने कमांड दे दिया, कमांड देने के बाद यह खुद ही परफॉर्म करता था
ऑटोमेटिकली, सो यहां पर लिखा है इट्स इंटरनल ऑपरेशंस वर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। मार्क वन वाज द रियलाइजेशन ऑफ बेबिस ड्रीम लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके डेथ के एक बहुत बड़े समय अंतराल के बाद यह मार्क वन डिजिटल कंप्यूटर हमारे सामने आया था, जो देखने में कुछ इस तरह का था। अब आप ये कहेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इतना बड़ा था। जी हाँ, आगे की कड़ी में जब हम लोग कंप्यूटर को एनालाइज करेंगे तो लोग जानेंगे कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर पहला बनके तैयार हुआ था वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था साइज में, जिसको इंस्टॉल करने के लिए 1500 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत थी, जिसका वजन जो था, वेट जो था वो 30 टन के लगभग था, जो आज के हमारे कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग है। तो ये हमारा उसका एक इमेज है जिस कंप्यूटर को होवार्ड इकिन साहब ने बनाया था। इसका नाम रखा था उन्होंने मार्क वन डिजिटल कंप्यूटर। अगला हमारा है इस स्टेप में इनायक, ENIAC। अगला कंप्यूटर हमारा है ENIAC, इनायक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनायक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो अब हम इसके बारे में जाने यह किस तरह का कंप्यूटर था। द इनायक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वाज डिजाइन्ड इन 1945 में डिजाइन किया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया टू कैलकुलेट figures of thousands of gunnery tables required by the US Army for accuracy in artillery fire। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी चीज का इन्वेंशन इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने वर्चस्व के लिए करता है, या तो उसको दूसरे के ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए करता है, या फिर अपने कार्यों को और अधिक सरल बनाने के लिए करता है। ठीक वैसे ही हमारा ये जो इनायक था उसको यूएस आर्मी के द्वारा डिजाइन किया गया था आर्टिलरी फायर को कैलकुलेट करने के लिए। आर्टिलरी फायर क्या होता है? आर्टिलरी मतलब जैसे तोप हम लोग कह सकते हैं, जो व्हील वाला जो हमारा अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, शस्त्र जो व्हील पे चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग आर्टिलरी फायर कहते हैं। तो गनरी टेबल्स मीन्स क्या हुआ? टेबल का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट इन रो इन कॉलम्स। तो उस अरेंजमेंट में जो आर्टिलरी फायर की आवश्यकता थी उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका इन्वेंशन यूएस आर्मी के द्वारा किया गया था। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशन और 500 मल्टीप्लिकेशन पर मिनट। इसका जो क्षमता था, ये जो काम करने का इसका जो क्षमता था वो था इट कैन परफॉर्म 5000 एडिशन और 500 मल्टीप्लिकेशन पर मिनट। यानी एक मिनट में जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है 5000 एडिशन को कर सकता था और 500 मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकता था। इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। इसमें जो मुख्य कंपोनेंट यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? आज जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्क को परफॉर्म करता था, लेकिन ट्रांजिस्टर से 10 टाइम्स लार्ज था, 10 टाइम्स उसका वेट ज्यादा था, 10 टाइम्स उससे ज्यादा बिजली कंज्यूम करता था, लेकिन काम हमारा आज जो ट्रांजिस्टर करता है उस तरह का करता है। इसको आगे चल के और क्लियर करके देखेंगे। तो इसका वजन जो था 30 टन था। ऑक्युपाइड अ नंबर ऑफ रूम्स, यानी इसको इंस्टॉल करने के लिए
1500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता थी एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इमिटेड एक्सेसिव हीट। एक वैक्यूम ट्यूब 0.5 वाट का एनर्जी कंज्यूम करता है, तो हम सोच सकते हैं कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब है तो 9000 वाट का एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 9000 एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उसे हीट रिलीज करेगा, तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता था। ये था हमारा एनायक। एक बार फिर से इसको देखते हैं। द एनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर was designed in 1945 at the University of Pennsylvania to calculate figures of thousands of gunnery tables required by US Army for accuracy in artillery fire. It could perform 5,000 additions or 500 multiplications per minute. It used thousands of vacuum tube, that means 18,000, weight 30 tons, occupied a large number of rooms in area 1500 square feet. 1500 square feet, not 50, 1500 square feet. यहां पर आप लोग सुधार कर लेंगे 1500 स्क्वायर फीट स्पेस। needed a great amount of electricity and emitted excessive heat. तो ये था हमारा इनायक जिसके बारे में आज हमने सीखा। तो ये इसका एक इमेज है जो हमारा इनायक था, उसका इमेज हम लोग 4 इमेज मैंने यहाँ बना दिखाया है, जिसको आप समझ सकते हैं। यह भी गोदरेज अलमीरा की तरह दिखता था, लाइन से अलमीरा लगे हुए हैं, गोदरेज लगे हुए हैं, इसमें सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल किया गया था। तो ये था हमारा कंप्यूटर। इसके जो मुख्य हिस्ट्री थे हमने इसको आपके सामने डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।